हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 27वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा क्लास के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ये लगे कि आपने जो मॉक टेस्ट लगाया है वो आपका कैसा रहा है। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? ऑप्शन देखो, विक्रमादित्य, दंती दुर्ग, कड़विशेष प्रथम या फिर पुष्यमित्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कड़विशेष प्रथम, यानी जो कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा था? कड़विशेष। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखो, कान्हा, शिमुक, हाल या फिर गौतमीपुत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिमुक। यानी जो सातवाहन का शासक कौन था, संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो शिमुक ने की थी। और ये देखो सातवाहन वंश का जो मैप में दिखा रखा है वो इस जगह पे था। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? ऑप्शन देखो, हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या फिर हिंद चीनी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। यानी जो गंधार कला है वो किन दो कलाओं का संयोजन है, किन दो कलाओं से मिलकर बनी है? तो हिंद और यूनानी से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन देखो, नायक, चंदेल, पांड्य या फिर सोलंकी। बताओ इनका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पांड्य। यानी जो संगम साहित्य है उसके जो संरक्षक थे वो कौन थे ये बताना है। तो कौन थे? पांड्य। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन देखो, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर संस्कृति। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। यानी जो अशोक के जो शिलालेख थे उन पर जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, उसका ब्राह्मी लिपि का उस पर प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन देखो, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघीय सरकार। यानी जो दोहरी नागरिकता होती है वो इसकी विशेषता क्या होगी ये बताना है। तो क्या होगी? एक संघीय सरकार का होना इसकी एक दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये बताना है। उन ऑप्शन में से उनमें से कौन सा हमारा अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन देखो, स्वतंत्रता के अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ने का अधिकार।
क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। जो राजनीतिक अधिकार है वो क्या है, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ऑप्शन देखो, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, फिर भाग 4 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। यानी जो भारत का संविधान है, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा भाग के कौन से भाग में की गई है। हमारे जो भाग 3 है उसमें क्या बोल रखा है, मौलिक अधिकारों के बारे में उसमें बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन देखो, 11, 9, 20 या फिर 12। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11। जो हमारा संविधान है, भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, 11। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। जो कर्क रेखा है वो किससे नहीं गुजरती ये बताना है। ऑप्शन देखो, म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से, फिर चीन से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी जो कर्क रेखा है वो नेपाल से नहीं गुजरती। और भारत में देखें जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है। देखो, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। जो आठ राज्य हैं भारत के, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये भी आता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 होगा। और क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि जो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो राजधानी है वो सबसे निकट है कर्क रेखा के, तो किसकी, झारखंड की। कौन सी, रांची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। ऑप्शन देखो, प्रियन या फिर ट्रियोसिक या फिर क्रेटेशियस या फिर जुरासिक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी क्रेटेशियस। जो क्रेटेशियस है वो एक भूवैज्ञानिक, एक नया भूवैज्ञानिक युग है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन देखो, टीचर, कंपन, टेम्पर, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंपन यानी ट्रेमर। जो भूकंप है उसको हम कंपन भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूपर पट्टी के किस सेल से बनी होती है। जो अधिकांश भूपर पट्टी होती है वो किस से बनी होती है ये बताना। ऑप्शन देखो, अग्नेय या फिर कयांतरित या फिर अवसादी या फिर कार्बोनेट। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय। जो अधिकांश भूपर पट्टी है वो आग्नेय सेल की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, और ये देखो मैप में जो बाहर जो है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद आउटर यानी ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के क्या कारण है। ऑप्शन देखो, अंशानंद करना या फिर टेक्टोनिज्म या फिर भू परिभ्रमण या फिर भूघूर्णन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेक्टोनिज्म।
जो टेक्टोनिज्म है वो इसका आंसर है। किसका? भूकंप के कारण का। भूकंप के कारण का जो भूकंप जो आता है उसे किसके कारण आता है? टेक्टोनिज्म के कारण आता है। मैप में देखो भूकंप को कैसे प्रदर्शित कर रखा है। फोल्ट और सेस्मिक वेव जो भूकंपीय तरंग होती हैं, फोल्ट देखो ऐसे ये दिखा रखा, भूकंप के अंदर भूकंपीय तरंग। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन देखो, वस्तु की बाजार आपूर्ति, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, सरकार का हस्तक्षेप, या फिर वस्तुओं की बाजार मांग। बताओ इसका आंसर क्या होगा? किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन करके। यानी जब हम वस्तु की जो मांग होती है और आपूर्ति होती है उनकी शक्तियों का हम संतुलन करते हैं तब क्या होता है? बाजार संतुलन निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? ऑप्शन देखो, मांग में कमी होने के साथ साथ आपूर्ति में वृद्धि होती है, जब मांग और आपूर्ति दोनों में वृद्धि होती है, जब मांग और आपूर्ति दोनों में कमी होती है, जब आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है ये बताना है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ के तब उत्तर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। जो आपूर्ति होती है उसके साथ कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है तब होता है क्या? मूल्य संतुलन। किसी वस्तु का संतुलन जो मूल्य है वो निश्चित कब होता है ये बताना है। तो आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? ऑप्शन देखो, परिवर्ती लागत, अस्पष्ट लागत, मूलभूत लागत, या फिर स्थिर लागत। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित लागत। यानी जो संबंध न्यूनतम है वो किससे संबंधित है? वो परिवर्ती लागत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किन से शुरू किया गया था? ऑप्शन देखो, J.M. स्किन्स, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर J.S. मिल, या फिर J.R. हिक्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। यानी ये बताना है जो कीमत विश्लेषण के समय तत्व किन से शुरू किया गया था। ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन देखो, BSN द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन करना, महिलाओं में बेरोजगारी का होना, भारत में प्रति व्यक्ति आय का होना, और भारत में मुद्रास्फीति का होना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा BSN द्वारा मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन। यानी इनमें से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमोसोम DNA और डैश से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये बताना। ऑप्शन देखो, फास्फोरस, प्रोटीन, चीनी, या फिर कैल्शियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यानी ये बताना जो कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं, जो DNA है, और क्रोमोसोम DNA डैश से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं?
ऑप्शन देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाक के द्वारा हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो एंटर होते हैं, वो शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देखो, दिमाग, फेफड़े, जिगर या फिर हृदय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। जो फेफड़े हैं वे अधिक प्रभावित होते हैं। कब? जब जो हमारा शरीर जो सांस लेता है, तब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अंदर जाते हैं, तब उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा में विषय में सही है? ऑप्शन देखो और बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिता इक्वल टू माता। अगला क्वेश्चन है, ल्यूनवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में की थी? कब की थी? ऑप्शन देखो, तालाब के जल, सागर के जल, मिट्टी और मानव शरीर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तालाब के जल। यानी ल्यूनवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल में की थी। तालाब में जो जल होता है उसमें ल्यूनवेनहॉक ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? मतलब जो कोशिका होती, जो सेल होती हैं, उसका कौन सा जो गुण होता है, पदार्थ होता है जो कुछ पदार्थों को भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है? ऑप्शन देखो, कोशिका द्रव, जीव द्रव, या फिर कोशिका भित्ति, या फिर प्लाज्मा झिल्ली। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने की अनुमति देती है। दोस्तों इस टेस्ट में मतलब 25 क्वेश्चन ये रहेंगे। आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे ये लगे जो मॉक टेस्ट में करवा रहा हूँ उसका कुछ बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। बस इतना इस क्लास में कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है इसमें कितना स्कोर रहा आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।